परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण, मैं मनीषा कुमारी एसपी कोचिंग सेंटर की छात्रा हूँ। दहेज प्रथा जो हमारे समाज की एक अभिशाप है, उस पर मैं 2-4 शब्द बोलने जा रही हूँ। भारत में अनेक प्रथाएं प्रचलित। पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था, परंतु आज दहेज प्रथा बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज के अभाव में योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता। गरीब परिवार के माता पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते, क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती है। हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी की विवाह में पर दहेज देना उनके लिए व्यवस्था बन जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान सम्मान को समाप्त करेगा ही, साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किए तो ससुराल में उनका जीना तक दुर्लभ बन जाएगा। मूल रूप से दहेज की प्रथा है। भारत में 9.1% लड़कियां की शादी 13 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। अन्य 23.5% की लड़कियां की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। जाहिर है कि लड़की जितनी पढ़ेगी उतना ही उपयुक्त व समाज का निर्माण कर पाएगी। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राचीन काल में पति पत्नी का एक पुनीत विधि था। माता पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे। कन्यादान को महादान समझा जाता था। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को प्रेम से एक उपहार देते थे, वर पक्ष स्वीकार करते थे। लेकिन आज उसका विपरीत देखने को मिलता है, जो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बनते जा रहा है। दहेज के दानव के भय से ही हमारे देश में गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में हर रोज लाखों लड़कियां अपनी मां की कोख में ही मार दी जा रही है। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का रिपोर्ट है कि प्रत्येक पैदा हुई 1000 लड़कियों में से 966 लड़कियां ही समाज में जीवित रहती हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा बनाए गए कमजोर नीतियों के कारण बनाए गए कारगर कानून सिद्ध नहीं हुए। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को जागरूक होना होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं मनीषा कुमारी, जय हिंद। देखिए, अभी ने मनीषा जो बोली है कि दहेज प्रथा हमारे समाज की कैसे एक कुप्रथा है, उन्होंने सही बताया है। और इस दहेज प्रथा जो कुप्रथा है हमारे समाज की, उसको हमें मिटाना है। तो अपने समाज से कैसे मिटाना है? अगर सभी युवा वर्ग जागृत होंगे तो दहेज प्रथा समाज से जरूर मिटेगा। और इसे मिटाने के लिए हर एक युवा वर्ग को यह अपने आप में यह घोषणा करना होगा कि हमें दहेज को किसी भी कीमत में मिटाना है। जब तक हम दहेज प्रथा को नहीं मिटा पाएंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दिन दिन कितनी कुमारी बेटियां का ब्याह शादी से वंचित वो रह पाएगी, और कितनी की घर सुना सुना हो जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, कितने पिताजी अपने बेटियां को खो देते हैं, शादी हो जाती है और उसके उपरांत क्या करता है, दहेज के लोभी राक्षस दानवों ने उनको क्या कर देते हैं, अपने पुतोह को हत्या कर देते हैं। ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा भी दया नाम का चीज नहीं होता है।
तो इनको हमको कैसे मिटाना है यह अभी अभी मनीषा कुमारी ने बताई है, बहुत ही अच्छा बताई है। यह SK कोचिंग सेंटर की छात्रा है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।